हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। और बहुत ही बेहतरीन पावर नोट्स, पावर पैक पावर नोट्स के साथ हम भाई इस चैप्टर के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे। चैप्टर है डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पावर नोट्स में हर एक चैप्टर आपका 2 से 3 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है। 100 पेजेस में 11 और 12 सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। बार बार रिवाइज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हो। आपके कंसेप्ट के ऊपर एक बेहतरीन रैंक लेके आप सामने आ जाओगे। चलो बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन की। डाइजेस्ट करना मतलब कट करना। सो लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव ट्रैक। एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत कर रहे हैं माउथ और टीथ से। एनसीईआरटी कहती है कि आपके जो टीथ है ये जॉ में एम्बेडेड है, इसलिए इन टीथ को थिकोडेंट टीथ कहते हैं। टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। आईसीपीएम, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनसाइड मतलब 4 टाइप के, इसलिए हेटेरोडंट टीथ। हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक होता है टेम्पररी सेट, जो कि भाई एक समय के बाद गिर जाते हैं। बचपन वाले दांत अपने, बाद में एडल्ट वाले दांत आ जाते हैं। मतलब 2 सेट ऑफ टीथ, इसलिए हम हमारे टीथ को डाइफोडेंट टीथ कहते हैं। सही है। एडल्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने टाइप के टीथ दिखाई दे रहे हैं? 4 टाइप के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अपने जो टीथ हैं ऊपर के और नीचे के दोनों को 2-2 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हर एक क्वाड्रेंट में 8-8 टीथ होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2 1 2 3, 2 1 2 3। फाइन। 2 1 2 3। ओके, तो हो गए 8। 2 2 4 1 5 3 8। ओके भाई साहब। ऊपर 16, मैंने बोला एक क्वाड्रेंट के है, मतलब आधा हाफ ऊपर का। 8 8, नीचे भी 8 8, ऐसे 32 आपके बन जाते हैं। जब हम बात करते हैं टेम्परेट टीथ की, मतलब बच्चों वाले टीथ, बच्चों वाले टीथ में ये होता है कि इनके पास इंसाइजर तो 2 होते हैं। ओके, इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 है। मोलर, ध्यान से सुनना, मोलर 2 है, प्रीमोलर है नहीं। मोलर 2 है, प्रीमोलर है नहीं। मोलर 2 है, प्रीमोलर है नहीं। तो कितना फॉर्मूला बना? 2 1 2, 2 2 4 1 5। मतलब एक क्वाड्रेंट में 5, 4 क्वाड्रेंट में 20, दैट इज 20 टीथ होते हैं, मिल्क टीथ। और यहाँ पे एडल्ट में होते 32 टीथ। सही है। सिंपल सा कंसेप्ट, बढ़ते हैं आगे। टंग की अगर हम बात करें, टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी विद द फ्रेनुलम। अगर टंग ऊपर करो, मिरर में देखो, नीचे से ऐसे टंग को आपको एक टैग दिखाई देगा। ये अगर टंग आप ऐसे ऊपर करोगे ना, तो ऐसे यहाँ पे एक टैग दिखाई देगा, जिसके थ्रू ये जो टंग है फ्लोर के साथ अटैच होती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग, ये जो टंग का जो अपर सरफेस है, इट हैज अ प्रोजेक्शन। इसके पास ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्शन के बाद रिसेप्टर्स होते हैं, और हम इनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना। अब तो यहाँ पे माउथ की बात होगी, टीथ की बात होगी। अब थोड़ा नीचे जा रहे हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी लीड्स टू द शॉर्ट फेरिंग्स। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेहतरीन डायग्राम आपके लिए। ओरल कैविटी के बाद आपका आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये आ गई आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद यहाँ पे आ जाता है फेरिंग्स। मतलब जो फूड खाओगे ये यहाँ पे आएगा। ओके भाई साहब। ओके, ऊपर से नोज से यहाँ पे एयर भी आ रही है। सो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे आ जाता है लैरिंग्स, और इधर आ जाता है ट्रकिया। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। फेरिंग्स इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स बाइफरगेट्स एज इसोफेगस एंड लैरिंग्स एंड ट्रकिया। फेरिंग्स बाइफरगेट हो गया इसोफेगस में और लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद इधर ट्रकिया आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अ इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। अब जब आप यहाँ पे सांस ले रहे हो या फूड ले रहे हो, तो फूड लैरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज फ्लैप होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इसलिए जब आप पानी पीते हो तो कुछ देर के लिए आपकी सांस रुक जाती है, आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। सो दैट इज अ एपिग्लोटिस। सही है। ओके, तो बेसिकली अब हम इसोफेगस तक आ चुके हैं। इसोफेगस क्या है भाई? ऐसे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 लंबा लंबा लंबा, जो कि यहाँ पे स्टमक में ओपन हो जाता है। स्टमक में ओपन हो जाता है। स्टमक के पास 4 पार्ट है। कार्डियक पोर्शन, फंडस है इसके पास, बॉडी है, और पाइलोरस है। पाइलोरस जो है ये रहा पाइलोरस, ये डिओडेनम में ओपन हो जाता है। ये डिओडेनम में ओपन हो जाता है। कार्डियक पोर्शन जो ऊपर का है, कार्डियक मतलब हार्ट के वाला पोर्शन, हार्ट यहाँ पे है। हार्ट के पास जो पोर्शन उसे कार्डियक पोर्शन कहते हैं। ईसोफेगस कार्डियक पोर्शन में ओपन होता है। अब हम आगे बढ़ रहे। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इट इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। मतलब ये जो है, यहाँ पे हम स्टमक से लेके ड्यूडेनम में जो ओपन हो रहा है स्टमक, उसे वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। सही है। नाउ duodenum, jejunum and ileum, these are the parts of a small intestine. So small intestine has 3 parts, duodenum, jejunum, ileum। और ileum ये ओपन हो जाता है सीकम में। सही है। ileum हो जाता है ओपन सीकम में।
सीकम एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम, कोलन और रेक्टम, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। सही है भाई। अब बढ़ते आगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? ये रहा इसोफेगस आपका, ये रहा आपका स्टमक, सही है। फिर ये रहा पाइलोरस, पाइलोरस के बाद यहाँ पे डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम, ऐसे, सही है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सीकम, ओके। सीकम के बाद ये रहा इलियम, ओके। और फिर यहाँ पे आ जाता है कोलॉन और फिर रेक्टम। सो सीकम, कोलॉन और रेक्टम, सही है। दीज आर द लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। अब हम अपन आगे बढ़ रहे हैं। सीकम, कोलॉन, रेक्टम हो गया। ये जो सीकम है, इट इज अ स्मॉल ब्राइन सैक विच होल्ड्स द सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपके कुछ अच्छे बैक्टीरियाज यहाँ पे दिखाई देते हैं। नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो सीकम था ना, अभी अपन ने निकाला था, ये ऐसे रहता है बेटा, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। यहाँ पे एक स्मॉल फिंगर लाइक पोजीशन निकलता है जिसे हम अपेंडिक्स का कहते हैं। कौन से टाइप का अपेंडिक्स है अपने पास? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इंपॉर्टेंट है। हाँ, विच इज द वेस्टिज ऑर्गन, अभी तो उसका कुछ काम नहीं। इट अराइजेस फ्रॉम द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन। सो आपको पूछा जाता है कि भाई माइक्रो ऑर्गन कहाँ पे दिखाई देंगे, तो ये दिखाई देते हैं आपको सीकम में। नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो अगर आप इसोफेगस के अंदर हो, या लेट्स से कि आप स्टमक के अंदर हो और आप बाहर आना चाहते हो, तो स्टमक की जो वॉल है, आप उसे कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकस से भरी हुई है, चिपचिपी है, सही है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। यहां पे अगर आप स्टमक में हो तो आपको अंदर के साइड में ऐसे मतलब प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे, रफ रेटी इरेगुलर फोर्स दिखाई देते हैं, जिसे रियोगी कहते हैं। स्टमक्स में दिखाई देते हैं रियोगी, सही है। और यही रूगी अनफ्लोर्ड हो जाते हैं तो स्टमक बड़ा बन जाता है, ओके। रियोगी मतलब फोल्ड्स। तो स्टमक इंटरनल साइड में फोल्डेड है। एक एक आप बेडशीट ले लो, उसको ऐसे फोल्ड कर दो, सो दैट इज कॉल्ड एज रियोगी। नाउ अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देते हैं म्यूकोसा में, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है तो, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक में रोगी, इंटेस्टाइन में विलाई। Villi is supplied with the capillaries and lymph vessels called as lacteals. Intestinal mucosa epithelium has a goblet cell. अब ये जो म्यूकोसा होता है, इसी में आपको गॉबलेट सेल्स दिखाई देते हैं। जो एलिमेंट्री कैनल है अपने, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, यहाँ पे ग्लैंड्स मेनली म्यूकोसा में प्रेजेंट है। लेकिन एक ग्लैंड ऐसी जो सब म्यूकोसा में रहती है, जिसे ब्रूनस ग्लैंड कहते हैं। अभी तो म्यूकोसा की बात करें, जहाँ पे गॉबलेट से दिखाई दे रहे हैं, गॉबलेट से म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। Mucosa forms the gastric gland, that is gastric pleural stomach, and mucosa forms the crypt, that is crypt of Lieberkühn in between the bases of villi in the intestine. बेसिकली क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है, स्टमक का नहीं, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा कुछ इस तरीके से होता है। आपको ऐसे दिखाई देगा विलाय, ओके। और फिर आपको डिप्रेशन दिखाई देता है ऐसे, जिसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। यहाँ पे कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, फिर से विलाय और फिर ऐसे क्रिप्ट ऑफ लिबरकन कहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो म्यूकोसा फॉर्म्स द क्रिप्ट, दैट इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकन इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाय। और ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकन है, यहाँ पे कुछ सिक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं, जिसको अपन ग्लैंड कह रहे हैं। पेयर्स पैचेस हमें दिखाई देते हैं। पेयर्स पैचेस क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें कुछ मतलब यहाँ पे लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। दिस इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सो पेयर पैचेस आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ आइलियम में आपको दिखाई देते हैं। फिर चलो ठीक है, आपने म्यूकोसा को डिग करते हुए, आप मैंने बोला था स्टमक के अंदर हो, आप म्यूकोसा से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको लगेगा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स। और यहाँ पे अगर आप ड्यूडेनम में हो तो आपको ब्रूनस ग्लैंड दिखाई देते हैं। म्यूकोसा के आप बाहर आ रहे हो फिर से, तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। इसको आपको क्या दिखाई देता है? मस्क्यूलरिस लेयर। मस्क्यूलरिस मतलब अब मसल लगेगी आपको, यहाँ पे मस्क्यूलरिस लिखना है बेटा, ओके। सो व्हाट इज मस्क्यूलरिस लेयर? इट इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब्लिक मसल लेयर इज आल्सो प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में एक अब्लिक मसल लेयर होती है, जिसकी वजह से उसको ऐसे क्रंचिंग मूवमेंट मिलती है। स्टमक ऐसा मूव कर सकता है, फूड को आगे आगे भेज सकता है। फिर आप मसल से बाहर आ गए, आपको लगेगा सीरोसा। सीरोसा क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथेलियम कवर्ड विद म्यूकस। ये आउटर लेयर जो है, जो आपको दिखाई देगी स्टमक के बाहर, इंटेस्टाइन के बाहर, इसके ऊपर म्यूकस लगा हुआ रहता है, मतलब एक चिपचिपा फ्लूइड लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से दूसरे ऑर्गन के साथ ये रब नहीं करता, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, सही है। यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो आपको दिखाई दिया। सो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा, इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, सही है। इनर सर्कुलर लेयर, एक मिनट बेटा, ये रहा सिरोसा आउटर लेयर, इनर सर्कुलर लेयर, ओके, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, सब म्यूकोसा आ गया, अंदर का म्यूकोसा आ गया, सही है।
सो इनर सर्कुलर एंड आउटर सर्कुलर दिखाई दे रहा है, इनर सर्कुलर है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनर सर्कुलर ऐसे सर्कल में, आउटर लॉन्जिट्यूडल मतलब पैरेलली अरेंज है, सही है। बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में हमारे पास तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड दिखाई देती है। वन इज द पैरोटिड ग्लैंड, वन इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। ये रही पैरोटिड ग्लैंड, टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सही है। लीवर के बारे में बात करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल्स। लीवर के पास ऐसे लोब्यूल्स होते हैं विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर के ऊपर जो कवरिंग है उसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। लीवर क्या करता है भाई, बाइल को सिक्रेट करता है। ओके, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर लीवर है बेटा, यहाँ पे निकाला नहीं है, यहाँ पे ऐसे 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 लीवर है। लीवर क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे हेपेटिक डक्ट है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इट इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल को किसने सीक्रेट किया, लीवर ने सीक्रेट किया, जो कि गॉल ब्लैडर में ऐसे जाएगा, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होगा बाइल, सही है। नाउ द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct, cystic duct along with hepatic duct forms the common bile duct. सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर एक सिस्ट है मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सो उसके डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct forms a common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into duodenum as a common hepatopancreatic duct. ये रहा है आपका बाइल डक्ट, इधर आ गया, पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आ गई, ज्वाइन हो गई, सो बन गया कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और ये ओपन हो जाता है डिओडेनम में। सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डिओडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो जा रहा है, और यहाँ पे एक स्पिंक्टर भी होता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जो खाना खा रहे हो वो आ गया माउथ से लेके इसोफेगस से लेके स्टमक से लेके ड्यूडेनम में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बाइल की जरूरत होती है, जो इस तरीके से फ्लो करते हुए आता है अलॉन्ग विथ पैनक्रेटिक जूसेस, सही है भाई। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपने पास यहाँ पे स्पिंक्टर था उसको स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहा हमने। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैनक्रियास। पैनक्रियास इट इज अ मिक्स ग्लैंड जिसके पास दो पार्ट होते हैं, वन इज द एक्सोक्राइन पार्ट एंड द अनदर इज द एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट इज सिक्रेट्स द एंजाइम्स, कौन से एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो भी देखेंगे, एंड एंडोक्राइन पार्ट इज सिक्रेट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकागॉन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर हार्मोन वाला, और जो एंजाइम सिक्रेट करता है उसके लिए अभी बात करेंगे कि कौन सा एंजाइम ये पैनक्रियास सिक्रेट करता है। चलो राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड। चलो अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, आप देखते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। सो माउथ में जो म्यूकोसा है, माउथ में जो सलाइवा है, जो पैरोटी सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ने सीक्रेट किया था, वो क्या करता है, आपने जो खाना खाया उसके साथ सलाइवा मिक्स होगा, जो चीज बनेगी उसको बोलस कहते हैं। ओके, सलाइवा में क्या क्या होता है भाई, सलाइवा में अमाइलेज होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अराउंड 60-70% यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। सलाइवा में लाइसोसोम होते हैं जिसके पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। देखो आपने कुछ खाना आपने बाहर का खाया, उसमें बैक्टीरिया अगर है तो ये मार देगा। इसके साथ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट भी होते हैं। पीएच इसका 6.8 अराउंड रहता है। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रो सॉरी मैंने 70% बोला, सॉरी, अराउंड 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इनटू डाइसैकराइड माल्टोज। सो स्टार्च का डाइजेशन हुआ, माल्टोज आपको मिल गया यहाँ पे। अब ये जो बोलस है ये जाएगा स्टमक में ईसोफेगस के थ्रू। यहाँ पे स्टमक में 4 से 5 घंटे के लिए फूड स्टोर रहेगा, उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करेंगे। कौन से केमिकल बात करते हैं। सो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक की ग्लैंड, तीन टाइप के यहाँ पे हमें सेल्स दिखाई देते हैं ग्लैंड्स में, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल एंड पैराइटल सेल। म्यूकस नेक सेल जो ग्लैंड के नेक में होते हैं कॉल्ड एज म्यूकस नेक सेल, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, क्योंकि फूड को लुब्रिकेट करना पड़ेगा, आगे आगे उसको भेजना है, ड्राई रहेगा तो कैसे चलेगा। पेप्टिक सेल उसको चीफ सेल कहते हैं। इसकी सबकी ट्रिक आपको गूगल पे मतलब आपके साथ शेयर की गई है टेलीग्राम पे, गूगल फॉर्म भर देना है कि ट्रिक आपको मिल जाएगी। तो पेप्टिक सेल यहाँ पे क्या करते हैं, सीक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। चीफ सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, और पैराइटल सेल यहाँ पे HCl सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, आइलियम में जाके एब्जॉर्ब करता है। नाउ अब ये जो बोलस है इट इज मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस। बोलस कहाँ पे है, बोलस मतलब कि जो आपने खाना खाया उसके साथ सलाइवा मिक्स हुआ बन गया बोलस। बोलस स्टमक में आया, उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया बन गया काइम।
अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो, म्यूकस जो इसने सीक्रेट किया था, म्यूकस क्या करता है, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। यहाँ पे जो पेप्टिक सेल ने प्रोएंजाइम पेप्सिन सीक्रेट किया, वो क्या करता है, ये जो पेप्सिन सीक्रेट हो गया वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसने सीक्रेट किया, एसिड, पराइटर सेल ने। पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या करता है, जो आपने प्रोटीन खाए हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स के चेन्स में, कॉल्ड एज प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, लेकिन कंप्लीटली प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, आधा अधूरा ही ब्रेकडाउन हुआ। मतलब मान लो आपने इतना ऐसे ऐसे प्रोटीन खाया, प्रोटीन लाइक अमाइनो एसिड चेन, तो ये जो चेन है ना ऐसे ऐसे बन गई, ऐसे ऐसी बन गई, ओके, कॉल्ड एज प्रोटियोज एंड पेप्टोन। ऐसे एकदम अमाइनो एसिड में ब्रेक नहीं हुआ, वो आगे चल के ब्रेक होगा, सही है। ओके भाई साहब, चलो बढ़ते हैं आगे ना। यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बोलने जा रहा हूँ। रेनिन इन्फेंट में पाया जाता है, रेनिन फाउंड इन इन्फेंट, इट डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। नाउ सलाइवरी लाइपेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सलाइवरी लाइपेज ये फैट डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्रोटेक्ट्स द म्यूकोसल एपिथेलियम। आपको लग रहा होगा कि गैस स्टमक के पराइटस ने एसिड सीक्रेट किया, एसिड से तो खुद स्टमक भी तो डैमेज हो सकता है, लेकिन डैमेज नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्टमक के पास म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स होता है, जिसके वजह से स्टमक को प्रोटेक्ट किया जाता है, एसिड से बचाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज ट्रिप्सिनोजन सीक्रेट करता है। पैनक्रियाज देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको डाइजेस्ट करने के लिए अपने अपने केमिकल रिलीज करता है। देखो पैनक्रियाज रिलीज करता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन इट गेट्स एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या है, इंटेस्टाइन सीक्रेट किया हुआ एंजाइम है। एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन, बन जाता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन अपने भाई बहनों को एक्टिवेट करता है। कौन है ट्रिप्सिन के भाई बहन, वो है काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाज ने ही सीक्रेट किए थे। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट द काइमोट्रिप्सिनोजन कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो कि प्रोटियोज और पेप्टोन्स स्टमक में बने थे, प्रोटीन के ब्रेकडाउन हो गए, उसको और फाइनली ब्रेकडाउन करेंगे, बन जाएंगे डाइपेप्टाइड, बन जाएगा डाइपेप्टाइड। ओके, जो स्टार्च जिसका डाइजेशन माउथ में शुरुआत हो गई थी, 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो गया था इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, अब बचा हुआ आगे आगे डाइजेस्ट होते हुए जा रहा है। यहां पे भी अमाइलेज है जो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है डाइसैकेराइड्स में। फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे लाइपेज होता है, जो फैट को ब्रेक डाउन, व्हाट इज फैट, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मतलब फैट, तो यहाँ पे डाइग्लिसराइड्स बन जाते हैं और आगे मोनोग्लिसराइड बन जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो जो एंजाइम चाहिए पैनक्रियाज दे रहा है। सो न्यूक्लियेज, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियेज एक्ट करेगा, बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, उसको और ज्यादा ब्रेक करके न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे कि न्यूक्लिक एसिड कहां से आ गया, डीएनए कहां पे आ गया, जो खा रहे हो बेटा, आपने कोई फल खा लिया, उसके अंदर सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, तो कैसे कैसे डाइजेस्ट होगा वो सब चीज यहाँ पे बताई गई है। बढ़ रहे हैं आगे। बाइल क्या करता है, बाइल कंटेन्स बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड, लेकिन बाइल में एंजाइम्स नहीं होते। बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। जो आप फाइल खाते हो ना बेटा, जो आप फैट खाते हो, देखो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद उस प्लेट में कुछ ऑयल लगा हुआ रहता है, आप प्लेट को धोने के लिए जाते हो, क्या ऑयल निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए क्या करते हो आप साबुन लेते हो, उसको घिसना शुरू कर देते हो। साबुन क्या करता है, ये जो लिपिड है, ये जो ऑयल है, उसको ब्रेक कर देता है ऐसे ऐसे, और फिर वो निकल जाता है। फैट भी मतलब बाइल भी यही करता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, सही है। ओके, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, बड़े ग्लोबुल को ब्रेक डाउन कर देता है, और फिर उसके ऊपर मतलब ये जो फैट है, फिर उसको और ज्यादा ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लाइपेज नाम का एंजाइम काम करता है। लेकिन लाइपेज ब्रेक काम नहीं कर पाएगा, फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल बाइल एसिड ने उसको थोड़े माइन्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक किया हुआ है, सही है। ओके, नाउ सो यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेज, बाइल डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिओडेनम। डिओडेनम में क्या क्या हो रहा है देखो भाई, इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है, इसके पास गॉबलेट सेल होते हैं, आपको पता है म्यूकोसा में, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड जो होते हैं डिओडेनम में, उसके बाद ब्रूनर ग्लैंड होती है, जो कि यहाँ पे क्या क्या सीक्रेट करते हैं वो हम देखेंगे, सीक्रेटिन भी सीक्रेट करते हैं, म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं। सो यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड बने, याद किया आपने, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया गया, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना था, प्रोटियोज बना, प्रोटियोज को डाइपेप्टाइड में ब्रेक किया किसने, देखो पैनक्रियाज ने ब्रेक किया था, अभी के अभी देखो ट्रिप्सिन ने ब्रेक किया था। अब ये जो डाइपेप्टाइड है ये और आगे आगे जा रहा है, तो इसको डाइपेप्टाइड को ब्रेक करने डाइपेप्टिडेज होता है ड्यूडेनम के पास, जो कि पेप्टाइड को फाइनली अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा।
जो अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक किया था उसके ऊपर माल्टेज काम करेगा और अब बन जाएगा ग्लूकोज। लैक्टोज अगर है तो लैक्टेज उसको डाइजेस्ट करेगा, शुक्रोज है तो शुक्रेज उसको डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो बने थे उसको न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा और यहाँ पे शुगर प्लस बेसिस बन जाएंगे। ओके, विटामिन बी12 इज एब्जॉर्ब इन आइलियम, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है जो कि पैराइटल सेल सीक्रेट करते हैं। सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड एज इंटेस्टिनल जूस। तो यहां तक तो बात होगी ड्यूडेनम जेजुनम आइलियम में क्या क्या हो रहा है। नाउ अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पास विलाय नहीं होते, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो अगर कोई मोटा पर्सन है वो कहता है कि खाने के बाद मेरा वेट बढ़ जाता है, तो उसका आप क्या निकालोगे, लार्ज इंटेस्टाइन निकालोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन? तो बेटा ड्यूडेनम निकाला जाता है। ओके, मैक्सिमम तो वहां पे ऑब्जर्वेशन होता है। एब्जॉर्प्शन वाटर टेक्स प्लेस। अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड एज feces enters into the cecum ileocecal wall which prevents the backflow of the fecal matter। ये भाई अनडाइजेस्टेड मैटर जो है उसको अब हम फीसेस कह रहे हैं। इलियोसिकल वॉल भी होता है आइलियम और सिकम के बीच में जो कि फीसेस को फॉर्म नहीं कर, फेस से पीछे नहीं आने देता। ना कंट्रोल्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द जीआईटी। जीआईटी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? दो मैकेनिज्म है, एक है हार्मोनल कंट्रोल, एक है न्यूरल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल मतलब क्या? स्टमक भाई गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेट करता है। इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द एचसीएल एंड पेप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्यूडेनम क्या करता है? सिक्रेटिन सिक्रेट करता है विच स्टिमुलेट्स द बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियाज। ये जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ड्यूडेनम ये बाइकार्बोनेट वाटर को सिक्रेट करने के लिए कहता है पैनक्रियाज को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बाइल के पास जाता है और कहता है कि भाई गॉल जल्दी से जल्दी बाइल को सिक्रेट करो। ड्यूडेनम सिक्रेट द कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट द बाइल एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोले मतलब गॉल ब्लैडर, उसको कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी तो बाइल को भेज। ड्यूडेनम सिक्रेट करे सीसी के। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इनहिबिटरी पेप्टाइड, इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है। इट इनहिबिट द एचसीएल सिक्रेशन। गैस्ट्रिन प्रमोट्स द एचसीएल सिक्रेशन। जीआईपी इनहिबिट द एचसीएल सिक्रेशन। न्यूरल कंट्रोल, लोकल न्यूरल नर्व्स होते हैं जिसे हम ऑर्बैक्स एंड विजनर प्लेक्सस कहते हैं, जो कि लोकल न्यूरल एक्टिविटीज मतलब इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस को रेगुलेट करते हैं। सही, सीएनएस कंट्रोल भी होता है इनके पास। तो ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके एंड जीआईपी। नाउ फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या भाई? कि पेट में अगर उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया गया तो कितनी कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की 4-4-9 है। ये फैक्ट है जो हमने को पता होना चाहिए ना। चलो हमने फूड को तो ब्रेक डाउन कर लिया डाइट, तो अब उसका एब्जॉर्ब करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोरीन, आयन एंड लिपिड्स ये सिंपल डिफिजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज अमाइनो एसिड ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज से फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ग्लूकोज अमाइनो एसिड ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब देखो ग्लूकोज अमाइनो एसिड के लिए सब है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर सिंपल डिफ्यूजन, लिपिड सिंपल डिफ्यूजन। ओके, विटामिन बी12 एब्जॉर्ब इनटू आइलियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फैट। बेसिकली फैट किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है? फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास सबसे पहले बाइल होना चाहिए। बाइल क्या करता है? एक बड़े से फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल फैट के पार्टिकल में, कॉल्ड एज माइसिली। अब पैनक्रेटिक लाइपेज ब्रेक्स द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बेसिकली क्या हो रहा है यार, यहाँ पे एक फैट ग्लोबुल है और यहाँ पे इंटेस्टाइन की वॉल है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लिया। अब यहाँ पे लाइपेज आएगा, बाइल ने इसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल में। अब लाइपेज आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फैटी एसिड एब्जॉर्ब हुआ और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब हुआ। नाउ अब यहाँ पे देखो, फैटी एसिड and glycerol absorbed into intestinal mucosa. Flat globules reform into mucosa gets covered with a protein called chylomicron. मतलब पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को सेपरेट किया गया क्योंकि वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, साइज बड़ी है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्रेक करके एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर से दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके फाइन। अब इसको एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे लैक्टियस में डालना है भाई, लैक्टियस में डालना है मतलब लिम्फेटिक वेसल में डालना है, लेकिन जाएगा कैसे? जा नहीं सकता, इसके लिए इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग लगाई जाती है।
अब जो स्ट्रक्चर बना उसे काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। देखो, फैट ग्लोब्यूल्स आर रिफॉर्म इनटू म्यूकोसा गेट्स कवर्ड विद द प्रोटीन कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल। लिम्फ में क्यों डाला? क्योंकि लिम्फ वेसल की डायमीटर ज्यादा होती है तो लिम्फ वेसल में डालते हैं, राइट? In the villi, these lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the bloodstream. No absorption of food occurs in the esophagus. Esophagus में कुछ absorb नहीं होता. Maximum absorption of food occurs in the small intestine, particularly duodenum में. Now, माउथ में क्या क्या ऑब्जॉर्व होता है? सर्टन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकस ऑफ द माउथ। आपने देखा होगा, आपका पेरेंट्स को अगर चल रही होगी, सॉर्बिट्रेट नाम की गोली अगर सीने में दर्द हो रहा है तो जीभ के नीचे रखते हैं, टंग के नीचे एब्जॉर्ब हो जाती है, छाती में दर्द होना कम हो जाता है, हॉस्पिटल जाओ, आगे की ट्रीटमेंट ले लो। सो कुछ ऐसी चीजें होती है जो माउथ में एब्जॉर्ब होती है। स्टमक क्या क्या एब्जॉर्ब करता है भाई? अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन, मेन ऑर्गन है द एब्जॉर्प्शन के लिए ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, सब चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्ब होगा, बाकी की चीजें नहीं होगी, फेसेस आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ टर्मिनोलॉजी, एक्ट ऑफ स्वेलोइंग को हम डिग्लूटेशन कहते हैं। भाई एसिमिलेशन मतलब क्या है? जो एब्जॉर्ब हो गया सब्सटेंस, जो ग्लूकोज अभी एब्जॉर्ब हो गया उसको यूटिलाइज करना। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू व्हिच यूटिलाइज दे। भाई सेल अब यूटिलाइज करे ग्लूकोज को, देखो मैं हाथ मूवमेंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। द इजेक्शन ऑफ द feces टू द आउटसाइड थ्रू द एनवेलोपिंग कॉल्ड एज डिफिकेशन, राइट? सुबह जाके जो पेट खाली करना है कॉल्ड एज डिफिकेशन। वेव्स ऑफ अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, उसको पेरिस्टासिस कहते हैं। मस्कुलर मूवमेंट जो स्टमक में दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक मसल कॉल्ड एज चर्निंग मूवमेंट। सही है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो भाई साहब, ना लेट्स टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है? द लिवर इज अफेक्टेड, जिसके वजह से क्या होता है? स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। अगर बाइल बहुत, बाइल मतलब क्या है ना, इट इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ अ हीमोग्लोबिन। सही है, आरबीसी ब्रेकडाउन होती है स्पिन में, हीमोग्लोबिन जो रिलीज होता है उसका फर्दर ब्रेकडाउन करके आगे चल के बाइल बनता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बाइल बन रहा है तो वो जो बिलिरुबिन है वो आ जाता है आपके ब्लड में, डिपॉजिट होता है आंखों में, तो जॉन्डिस कहलाता है। इतना याद मत रखो, इतना याद रखो कि बाइल पिगमेंट जो डिपॉजिट हो जाते हैं आंखों में कॉल्ड एज जॉन्डिस। ओमिटिंग, ओमिटिंग क्या है? ओमिटिंग इट इज द इजेक्शन ऑफ अ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। ओके, ड्यूडेनम का कंटेंट नहीं, क्योंकि ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में वॉल है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो स्टमक का कंटेंट। द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द ओमिटिंग सेंटर इन द मेडुला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमिटिंग कहां पे कंट्रोल हो रही है? मेडुला में। What is diarrhea? Diarrhea, it is the abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity or fecal discharge known as diarrhea. बहुत ज्यादा लूज मोशन होना कॉल्ड एज डायरिया। डिसेंट्री मतलब उसमें ब्लड होना, डायरिया में ब्लड नहीं आता। अगर लूज मोशन में ब्लड भी आ रहा है तो उसे डिसेंट्री कहेंगे। आपको डायरिया दिया मतलब याद रखना। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या? भाई जोर लगा रहे हो, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉल्ड इज कॉन्स्टिपेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। माल न्यूट्रिशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मरासमस और क्वाशाओरकर। ये क्या चीज है? मान लो कोई बच्चा है भाई, जो अभी उसका जन्म हुआ है, उसकी मदर की डेथ हो गई है, या उसकी मदर उसको फीड नहीं कर रही है, ऐसे हालात में उसको मिल्क नहीं मिलेगा। मिल्क में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं, वो कुछ भी नहीं उसको मिलेगा। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो उसमें अंदर सब चीजों की डिफिशियंसी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की। सही है, तो वो मल नरिश हो जाएगा, उसको कहते हैं मरासमस। उसको क्या कहते हैं? मरासमस। ओके भाई साहब, इसकी वजह से क्या होगा? impairs the growth, thin limb result in dry wrinkles, स्किन एकदम रिंकल रिंकल दिखेगी, एकदम हड्डी हड्डी दिखाई देगी, कॉल्ड एज मरासमस। कोशा वर्कर मतलब क्या? अब बच्चा अच्छा खासा तो ग्रो कर गया, मतलब 1 साल के ऊपर है अब बच्चा। अब उनमें क्या है, ये जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनको बेचारे खाने के लिए पैसे नहीं रहते, तो वो सस्ती चीजें खाते हैं। दाल महंगी रहती है तो दाल नहीं खाते, प्रोटीन्स नहीं मिलते। तो ऐसे बच्चों में कार्बोहाइड्रेट और फैट मतलब प्रोटीन, मेनली प्रोटीन की डिफिशियंसी दिखाई देती है, कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाते हैं उनको। तो जब अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर हो गई तो प्रोटीन ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। जिसकी वजह प्रोटीन कमी होगी तो बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें ईडेमा दिखाई देता है और बॉडी पार्ट स्वेल हो जाने लगते हैं। सो इट इज फाउंड इन इन्फेंट हु डू नॉट गेट इनफ प्रोटीन, नॉर्मल इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट इज प्रेजेंट, फाउंड इन चिल्ड्रन मोर देन 1 year ऑफ एज। प्रोटीन डिफिशियंसी अनअकम्पेनिड बाय द कैलोरी डिफिशियंसी, कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं है, मेनली प्रोटीन की डिफिशियंसी है। सही है, सो दिस इज कॉल्ड एज द कोशा ऑर्कर। सो ये था बेटा, दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। कल बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। मस्त पढ़ते रहो और अभी के अभी फॉर्मुलास को रिवाइज करना है, बात के लिए मत रखना। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय।